हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल एडवाइस में। और आज आपके सामने एक बहुत ही सीरियस मुद्दे को डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है सर्विस सेक्टर से जुड़ी। तो मैं आपको बता दूँ, जो CMIE की नई रिपोर्ट आई है 2020 की जुलाई के महीने में, उसके अनुसार भारत देश में 2 करोड़ जॉब जा चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। आइए इस रिपोर्ट को पूरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे CMIE है क्या। CMIE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी। ये एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था है और बहुत रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जो अपनी रिपोर्ट्स के लिए जानी जाती है इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में। और पिछले कई सालों में इसकी रिपोर्ट को काफ़ी माना गया है। और इसकी रिपोर्ट के अगर हम ध्यान से देखें तो जो इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया वो ये है कि अप्रैल से, जब से लॉकडाउन पीक पे था तब से लेके अब तक तकरीबन 1.89 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। और ये बहुत ही ख़तरनाक बात ये है कि इसमें सर्विस सेक्टर को लॉस हुआ है। तो ये जो भी जॉब लॉस की बात कर रहे हैं, तकरीबन 2 करोड़ जॉब्स या 1.89 करोड़ जॉब सर्विस सेक्टर में गई है। अब ये सर्विस सेक्टर क्या है? ये वो सेक्टर है जिसमें नौकरी पेशा लोग होते हैं। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप इंजीनियरिंग फर्म में हो, आप बैंक्स में हो, आप कोई स्टार्टअप में हो, किसी में भी हो, तो ये सिचुएशन होने से अगर सर्विस सेक्टर में जॉब जाती है तो उससे जुड़े पूरे परिवार को लॉस होता है। हालांकि अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है, वहाँ पे भी अगर आपकी लॉस जाती है तो आपके परिवार को नुकसान होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस 1.89 करोड़ को अगर हम 5 से इंटू कर दें तो एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डिपेंडेंट्स को मैं जोड़ रहा हूँ। तो चलिए इसको और समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट को ठंडे दिमाग से अगर देखें तो CMIE ने जो आगे बात बताई वो काफ़ी भयावह है। वो ये है कि अप्रैल के महीने में ही, जब कोरोना की बाद जो लॉकडाउन हुआ था वो पीक पे चल रहा था, उस समय ही 1.77 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ 77 लाख जॉब लॉस्ट हो गई थी, खो गई थी, ख़त्म हो गई थी। हालांकि मई और जून तक आते आते जब लॉकडाउन में थोड़ा सा ढील दी गई, लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक आया उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ और 40 लाख जॉब बढ़ी। इसको बहुत खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 1.77 करोड़ जॉब जा चुकी थी। और जब जुलाई आया तो ये जॉब लॉस और बढ़ गया और 50 लाख जॉब फिर ख़त्म हो गई। तो ये जो नंबर था फिर से वापस बड़े ही होता ही चला जा रहा है। अब अगर हम और ध्यान से देखें तो ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ये है कि अगर जो लोग यंगस्टर यानी जो 20s में हैं उनका जॉब लॉस देखें तो वो 2.7 करोड़ से, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम अप्रैल में 30s की उम्र के लोगों के स्कोर को देखें तो 33 मिलियन यानी 3.3 करोड़, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। तो हम देखें तो जो यंगस्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, चाहे वो अर्ली 20s में हो या मिड 20s में हो या लेट 20s में हो या 30s में हो, सभी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ये है कि तकरीबन 1.5 करोड़ जॉब्स ऐड हुई, लेकिन वो सर्विस सेक्टर में नहीं, फार्मिंग सेक्टर में है या इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो इसमें जो जॉब्स होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हाई पेमेंट वाली नहीं होती है या इतनी हाई स्किल नहीं मांगती। तो आप देखिए कि जिसमें स्किल चाहिए उसमें जॉब घटी है और फार्मिंग सेक्टर में जॉब बढ़ी है। भारत में फार्मिंग सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है जॉब्स देने के मामले में। इसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर आता है, वो मैंने इसे मेंशन किया बट आप जानते रहिए। जो ये रिपोर्ट बताई गई है फार्मिंग सेक्टर को लेकर, इसमें रिवर्स माइग्रेशन के बारे में नहीं बात की गई थी। आप जैसा कि जानते हैं जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, हम लोग प्रवासी भारतीयों से प्रवासी मजदूर भी सुन लिया, तो उनको हम लोग देखा काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में वो ट्रैवल किए थे। उसमें कई प्रवासी मजदूर मारे भी गए थे, एक्सीडेंट्स में मर गए थे या गरीबी से मर गए थे। ये भी, और इसका भी डेटा क्लियर कट अभी हम लोग को नहीं बताया गया है। अगर हम इसको और थोड़ा समझें तो सैलरी सेगमेंट को हमेशा से भारत देश में एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाता है कि इसमें लोगों के पास परचेसिंग पावर अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही शॉकिंग बात ये है कि जब से ये सिचुएशन आया है लॉकडाउन का, कोरोना का, तब से सैलरी जो जॉब की, जो सर्विस सेक्टर की जो सैलरी जॉब के लोगों की लाइफ है और मुश्किल हो गई है। और मज़े की बात ये है या दुख की बात बोलूँगा वो ये कि इसमें आप जॉब लॉस जब होती है तो आपको लगता है कि इतना दिक्कत नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन इसमें रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा पूरा वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।